जय श्री रामचंद्र। आज मैं आपको कुछ बातें समाज में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताऊंगा। मैंने पिछली बार आपको कुछ जानकारी दी थी, खास तौर से पंजाब में होने वाले धर्मांतरण के बारे में। तो मुझे कई मित्रों ने लिखा कि गुरुजी इस विषय पर थोड़ा और बताएं, थोड़ा डिटेल में बताएं, ताकि हम इस पूरी घटना को डिटेल में समझ सकें कि हो क्या रहा है। तो आज मैं आपको इस विषय पर बताऊंगा कि भारत के राज्य पंजाब में किस स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है और वहाँ का सामाजिक ढांचा किस प्रकार से चरमरा रहा है। और ये भी आपको बताने का प्रयास करूँगा कि भविष्य में होने वाले उसके परिणाम किस प्रकार से होंगे। हो सकता है मैं कुछ बिंदुओं को कवर करना ना कर पाऊँ। मैं कुछ बिंदु हो सकता है मुझसे छूट जाएं, लेकिन मेरी समझ के अनुसार मैं आपको सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि मैं आध्यात्मिक साधक हूं, लेकिन आध्यात्मिक होने का अर्थ यह नहीं कि मैं मुर्दा हो जाऊं, संवेदनाहीन हो जाऊं कि मेरे समाज में क्या हो रहा है मुझे दिखाई ना दे या मैं उसे महसूस ना करूं। ऐसा नहीं है। तो आपको लगभग 1965 और 70 के आसपास का घटनाक्रम समझना पड़ेगा, यह जानने के लिए कि पंजाब की आज की स्थिति ऐसी क्यों है। जब 1971 में बांग्लादेश का विभाजन हुआ पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान ने यह खुन्नस निकालने के लिए, बदला लेने के लिए भारत से खालिस्तान के मुद्दे को हवा दी और हर तरह की फंडिंग की, हथियारों की, पैसे की, ट्रेनिंग दी उन लोगों को। फिर उसके बाद हम देखते हैं कैसे इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ और फिर उससे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये सब तो बड़ा घटनाक्रम था जो हमें समझ आ रहा था, हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन पिछले 20 सालों से एक ऐसी अदृश्य घटना घटनी शुरू हुई जिसके कि परिणाम आने पर हमें यह पता लगा कि शायद अब बहुत देर हो गई है। वो घटना थी पंजाब में नशे का कारोबार। पंजाब में नशा इतना इस हद तक पहुंच गया कि जिसकी आप, जो लोग पंजाब में नहीं रहते, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद एक और प्रोपोगंडा चलाया गया सिख और हिंदुओं के विरोधी होने का। ये प्रोपोगंडा लगभग पिछले 40-45 साल से चल रहा है। ये सारा खेल राजनीति का है। जो भी दल पंजाब में सत्ता में काबिज होना चाहता है सत्ता पर, वो अपने आप को हिंदू विरोधी और सिख समर्थक दिखाता है। तो हिंदुओं के विरोध में वो इतना चले गए कि अपनी जड़ें खुद ही खोदने लगे। मुझे याद है 1998 में मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मैंने एक अखबार की कटिंग पढ़ी। उस पर लिखा था, मांस गऊ का खाएंगे, हिंदू नहीं अखाएंगे। चंडीगढ़ में एक ये सभा हुई सिखों की, उन्होंने गाय का मांस खाया वहाँ, सिर्फ इसलिए कि हम हिंदू नहीं कहलाना चाहते। क्योंकि अगर वो हिंदुओं का ही एक हिस्सा कहलाएंगे, अगर हिंदू ही कहलाएंगे, तो कोई भी राजनीतिक दल आसानी से सत्ता नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो उन दलों के लिए यह आसान हो गया पंजाब में सत्ता पे काबिज होना, जिन्होंने ऐसा प्रोपोगंडा, ऐसा प्रचार किया कि वो सिख हिंदुओं से अलग हैं। तो लगभग 20 साल पहले नशा जब फैलना शुरू हुआ पंजाब में, उसके बाद फिर एक और बड़ी घटनाक्रम
हमारे सामने एक बड़ी पिक्चर आई, वो है धर्मांतरण की, सिखों का ईसाई बनना। जो लोग पंजाब से दूर रहते हैं या शायद इसके बारे में जानते नहीं, वो शायद इस बात पे विश्वास भी ना करें कि एक सिख गुरु का सिख ईसाई हो सकता है। मैंने अनेक लोगों से बात की इस बारे में, पंजाब के लोगों से। उन्होंने कहा कि हाँ ये सच है, लेकिन क्या करें, वो लोग भी बहुत गरीब हैं। लेकिन गरीबी सिर्फ अभी 2022-23 में तो आई नहीं, गरीबी सिर्फ पंजाब में तो है नहीं। और याद रखना कि ये उन गुरुओं के सिख हैं जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवा दी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, जिन्होंने अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। अभी पिछले दिनों में हमने गुरु गोबिंद सिंह के 4 साहिबजादों का शहीदी दिवस मनाया। आप उनकी कहानी को पढ़ेंगे तो आंखों से आंसू निकलेंगे और खून से गर्मी निकलेगी। ऐसे गुरुओं के शिष्य अगर ऐसा बोले कि गरीबी के कारण अपनी पगड़ी को उतार कर चर्च में जाना शुरू किया जिन्होंने, तो वो विश्वास योग्य बात नहीं है। और इसके भविष्य के परिणाम बहुत ही दुर्गम, बहुत ही भयावह और बहुत ही भयंकर होने वाले हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन यह वास्तविकता है कि जो लोग आज हिंदू या सिख धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में गए हैं, आज उनका कैरेक्टर कच्चा पक्का है, क्योंकि बैकग्राउंड तो हिंदू का ही है, सिख का ही है। लेकिन उनकी आने वाली जो अगली पीढ़ी होगी वो कट्टर होंगे। वो इतना जहर भरे होंगे अपने मन में कि हिंदू को, हिंदू मंदिर को, गुरुद्वारे को तोड़ने के लिए, जलाने के लिए तत्पर रहेंगे। उनका इस लेवल पर ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा। तो आप इस बात को समझ लें कि आज हमें सिर्फ अपने आप को बढ़ाना ही नहीं है, अपने आप को बचा कर भी रखना है। ऐसी कामना करनी है कि जैसा जिस रूप में यह सनातन धर्म हमें मिला, हमने अगली पीढ़ी तक उसे पहुंचाना है। और इसी तरह से हम अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे, जो कि हजारों सालों से बचती आई है। अंत में स्वामी विवेकानंद का एक वचन आपको बता देता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर एक व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म ग्रहण करता है तो ऐसा नहीं है कि एक हिंदू कम हो गया, लेकिन याद रखना इसका मतलब है कि हिंदू धर्म का एक दुश्मन बढ़ गया। तो सजग रहें, सचेत रहें, अपने आसपास क्या हो रहा है उठकर विरोध करें। हमें सड़कों की, बिल्डिंगों की, नौकरियों की, पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म की बात बताऊं तो ये सब तो था हमारे पास, सब कुछ था पाकिस्तान में। मेरे दादाजी पाकिस्तान से विभाजन के समय भारत आए, सब कुछ छोड़ के आ गए। आप जरा विचार करें, आप अगर आज ही आपको पता चले आपने सब कुछ अपने छोड़ के, जो अपने कंधों में, हाथों में ले सकते हो, उसके अलावा सब कुछ छोड़ के हजारों किलोमीटर दूर जाना है आपने, क्या क्या लेकर जाएंगे आप और क्या क्या छोड़ कर जाएंगे। एक बाबा जी से मैंने पूछा, बाबा जी थोड़ा बताओ, जब पाकिस्तान से यहाँ आए थे तो उसके बारे में। उन्होंने बोला, मेरी माँ ने 3 कट्टे रोटियां बनाई थी। कट्टा समझते हैं ना, छोटी बोरी, लगभग जिसमें 50 किलो चावल आते हैं, वैसी बोरी। तो मैंने पूछा, बाबा जी वो खाई थी रोटी आपने? बोले कहाँ खाई थी, वो तो दब गई थी रेलगाड़ी में। फिर उन्होंने अफवाह फैला दी थी कि पानी में जहर मिला दिया, पानी भी नहीं पिया था हमने। इतने कठिन समय को पार करके हमारे पूर्वज सोना चांदी जमीन बचाने के लिए नहीं आए थे यहाँ, सिर्फ अपना सनातन धर्म बचाने के लिए।
अगर उन्होंने भी इस्लाम स्वीकार कर लिया होता, आज शायद मैं भी पाकिस्तान में ही होता। लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ छोड़ के, निछावर करके, परिवार की जान को खतरे में डाल के पाकिस्तान के उस हिस्से से भारत के हिस्से में आए, गौरवान्वित हुए और अपने सनातन धर्म की रक्षा की। तो आज हमें सजग रहना है और सनातन धर्म का पालन करना है। यही मेरा आज आपको संदेश है। तो थोड़ा आज अध्यात्म से हटके मैंने बताया आपको। आशा करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।